लगा, मेरा वचन सत्य होगा। हिरण्यकश्यपु अखाड़े में गया है, 1000 मन की गदा उसने उठाई है। गदा को बार बार घुमाता हुआ दौड़ता दौड़ता आता है। अरे बता बता, तेरा विष्णु कहाँ है? पिताजी स्तंभ में निडर होकर के जवाब दिया है। स्तंभ के ऊपर प्रहार किया है, स्तंभ फट जाता है। नरसिंह भगवान सिंह गर्जना करते हुए नरसिंह स्वामी का प्रागट्य हुआ है। मुखारविंद सिंह के जैसा है, श्रीअंग मानव के जैसा है, आंख लाल है। बार बार गर्जना करते हैं। प्रलय करेंगे क्या? पृथ्वी थरथर कांपने लगी है। ब्रह्मा जी को भी भय लगता है। हिरण्यकश्यपु समझ गया है मेरा काल आया है। भगवान ने हाथ लंबाए है, उसको पकड़ा है। बहिरंग में क्रोध है, अंदर तो प्रेम भरा हुआ है, इसीलिए हिरण्यकश्यपु को गोद में लिया है। मेरे भक्त प्रहलाद का जो पिता है, गोद में लेकर के उसको पूछा है, बेटा वो दिवस है कि रात्रि है, मानव है कि पशु है, मैं तेरे को मारूंगा। वज्र का प्रहार किया है, हिरण्यकश्यपु को फाड़ डाला है। देव गंधर्व नरसिंह जय जयकार करते हैं। हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया है। अभी क्रोध शांत नहीं होता है, बार बार गर्जना करते हैं। अभी प्रलय करेंगे क्या? ब्रह्मा जी दूर से स्तुति करते हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, राक्षस मर गया है। अभी क्रोध शांत होता नहीं है। प्रहलाद जी को कहा, तेरे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान को शांत कर। सिंह का बालक सिंह से नहीं डरता है, बालक को जरा भी भय नहीं है। हाथ जोड़ करके वंदन करता हुआ आया है। नरसिंह स्वामी के चरण में जहां वंदन करता है। प्रहलाद आया है, प्रहलाद आया। प्रहलाद को देखते ही आंख गीली हुई, हृदय पिघला हुआ है। बालक को उठाया है। हिरण्यकश्यपु के लिए नरसिंह भगवान वज्र से भी कठिन थे। प्रहलाद जब आते हैं तब नरसिंह भगवान माखन से भी कोमल हो गए। मेरा प्रहलाद आया है, प्रहलाद आया। बालक को गोद में लिया है, प्यार किया। बार बार मुख को निहारते हैं, पीठ के ऊपर हाथ फेरते हैं। मेरा बालक बड़ा कोमल है, बेटा तेरे पिता ने तेरे को बहुत त्रास दिया। मेरा बालक धीर गंभीर है, तुमने बहुत दुख सहन किया है। आज तेरी इस कोमल काया को देख करके मेरे को ऐसा लगता है मेरे को आने में बहुत विलंब हुआ है, मेरे बालक को बहुत सहन करना पड़ा है। संतव्यम अंग यदि में समय विलंब, आने में विलंब हुआ है। प्रहलाद की भक्ति ऐसी है, भगवान क्षमा मांगते हैं, विलंब के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रहलाद जी बारंबार वंदन करते हैं, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूँ, मैंने जरा भी दुख सहन किया नहीं है। मैं तो आपका दर्शन, आपके स्मरण के आनंद में मैं रहता था, मैंने जरा भी दुख सहन किया नहीं। भक्त और भगवान दोनों एक हो गए। तब नरसिंह स्वामी का क्रोध शांत हो गया। ब्रह्मादि देव नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। नरसिंह भगवान
अग्निरजायत आरती रति पावन पुराण की आरती रति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की धर्म भक्ति की आरती रति पावन पुराण की आरती रति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण सुख मुख विगलित निगम फल सुख मुख विगलित फल परमानंद सुधार समय फल परमानंद सुधार समय फल लीला रति रस रस निधान की आरती रति पावन पुराण की आरती परिमल मथिनी त्रिताप निवारिणी परिमल मथिनी जन्म मृत्यु भव भयहारिणी जन्म मृत्यु सेवक सतत सकल सुखकारी सेवक सुन हो गति हरि चरित गान की सुन आरती रति पावन पुराण की आरती विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमल विराग विवेक विकासिनी विमल भगवत रहस प्रकाशे परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की परम आरती रति पावन पुराण की परमहंस मुनि मनवासिन परमहंस रसिक हृदय रस रास विलासिन रसिक हृदय भक्ति मूर्ति रति प्रेम सुदासिनी कदा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती रति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की ओम जगने जगने माया जंत देवासानि धर्माणि प्रदमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सजन्त जगत्पूरे साध्याः सन्ति देवाः
धीमहि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् यत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् यत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्तिकां बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवेरनशालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जलेभिस्तां पूजयामि जगदीश्वर प्रसीद मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतन्वन्ति दिव्यैस्तवैः साङ्गबलक्रमापयसदैः गायन्ति यं सामगावस्तुतद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न तुजस्वरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे विष्णवे भैया आप जरा जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुताहस्तानि खङ्गिनः ते भागुसहस्रजो चलो यार बोलो धारेकानि गावाः ते दश दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोधीचीर्दशोर्धाः नमो अस्तु तेनो हन्तु तेनो मृडयन्तु ते जन्मो यचराधे श्रीरामेघाञ्जं दद्मः यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रवीक्षण पदे पदे दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रतीचीर दशोधीचीर दशोर्धाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो गन्धचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय श्रीकृष्णाय वयं नमः दंडोत कीजिए नमस्कार रहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्य प्रयत्नेन मया कृतः नान्यं वदामि न शृणोमि न चिन्तयामि नान्यं स्मरामि न चाश्रयामि श्रुत्वा त्वदीयचरणं भुजमाधरेण मां पाहि देव कृपया मयि देहि सिद्धिम् गुरुभ्यो
नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मादौवाच ब्रह्मादयसुरगणाः मुनयो च सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं गुरुगुणैः अधुनापि पितृः किन्तुष्टुमर्हति समे हरिर्व्रजाते। बाल भक्त प्रहलाद जी का वचन सत्य करने के लिए संसार में सर्वत्र मेरी ही सत्ता है। जगत को समझाने के लिए स्तंभ में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। सर्व में भगवान मिले हुए, ऐसा जिसको अनुभव होता है उसको पाप करने की जगह मिलती ही नहीं। मानव जब पाप करता है तब ऐसा समझता है यहाँ भगवान नहीं है, भगवान मंदिर में ही बैठे हैं। राजा राजमहल में रहता है, राजा की सत्ता उसके राज्य में अणु परमाणु में मिली हुई है। राज सत्ता निराकार है, राजा साकार है। राज सत्ता को कोई रंग नहीं है, राज सत्ता को कोई आकार नहीं है, राज सत्ता को मानना ही पड़ता। जो राज सत्ता को नहीं मानता उसको सजा होती है। राज सत्ता को जिस प्रकार मानते हो उसी प्रकार परमात्मा की सत्ता सर्वत्र है, ऐसा अनुभव करो। व्यवहार जिसका शुद्ध है उसी को भक्ति में आनंद आता है। मानव भक्ति करता है उसको भक्ति में आनंद नहीं आता, इसीलिए भक्ति छोड़ता है। भक्ति में आनंद आवे तो मानव भक्ति नहीं छोड़े। जो बर्फ को स्पर्श करता है उसको ठंडक मिलता है। भगवान की भक्ति करने पर आनंद क्यों नहीं मिलता?
मानव भगवान की भक्ति धन से करता है, मानव भगवान की भक्ति तन से करता है। मन से भक्ति करे तो आनंद मिले। मन से भक्ति करने का अर्थ यह है मन भगवान को स्पर्श करे। मन जब तक भगवान को स्पर्श नहीं करता तब तक भक्ति बराबर नहीं होती है। मलमूत्र से भरा हुआ यह शरीर है, यह शरीर प्रभु को स्पर्श करने लायक नहीं। मलमूत्र से भरा हुआ शरीर भगवान को मिलने के लिए लायक नहीं है। भगवान को तन से नहीं मन से मिलना। जो झूठ बोलता है, जो कपट करता है, उसका मन भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता। अति शुद्ध मन ही भगवान को स्पर्श कर सकता है। व्यवहार को शुद्ध, व्यवहार में कपट न करो। कपट करने से थोड़ा लाभ होता होगा, नुकसान बहुत होता है। जो कपट करता है उसका मन अशांत रहता है। जो कपट करता है उसका मन भगवान को स्पर्श नहीं करता। व्यवहार को शुद्ध रखो। व्यवहार की शुद्धि तब होती है ईश्वर सर्व में है ऐसा जो समझता है। दुकान में जो ग्राहक आया है उसमें भगवान का दर्शन करके व्यापार करे तो व्यापार भी भक्ति हो जाए। जिसको ग्राहक में भगवान का दर्शन होता है, भगवान इस रूप से मेरी दुकान में आए हैं। व्यवहार को भक्तिमय बनाओ। व्यवहार और ईश्वर दो भिन्न नहीं है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं प्रातः काल में स्नान करने के बाद घंटा 2 घंटा भक्ति करनी चाहिए, फिर तो 20-22 घंटा व्यवहार का काम है। घंटा 2 घंटा भक्ति करो और फिर भगवान को भूल जाओ, ये आपकी भक्ति बराबर है। सर्वकाल भक्ति करो। जिस मानव के साथ आप बोलते हो उस मानव में भगवान है। जिसके साथ काम करते हो उसमें भगवान है। कदाच आपको शंका होवे कि भगवान क्यों नहीं दिखते हैं। निराकार भगवान आंख से नहीं दिखते। निराकार भगवान का अनुभव बुद्धि से किया जाता है। कोई श्रीमान की मोटर वेग में जा रही है, खास बहुत ही महत्व का काम। मार्ग में एक सिपाही खड़ा था, उसने हाथ ऊंचा किया तो मोटर खड़ी करनी ही पड़ेगी। कदाच वो श्रीमान ऐसा विचार करे कि ऐसे तो बहुत से सिपाहियों को मैं नौकर रख सकता हूं। सिपाही को वो मान नहीं है। सिपाही के पास राज सत्ता है। राज सत्ता दिखती नहीं है। सत्ता को कोई रंग नहीं है। सत्ता निराकार है। निर्गुण निराकार भगवान अंदर बाहर सर्वत्र है। परमात्मा की सत्ता का अनुभव करो, पाप छूट जाएगा। मानव जब पाप करता है तब ऐसा समझता है यहां भगवान नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां भगवान विराजमान न हो। भगवान सर्वकाल और सर्व में विराजमान। स्तंभ में भगवान, सर्व में जो भगवान है अति सूक्ष्म है। दूध में माखन है, माखन अति सूक्ष्म है। दूध में जो माखन है वो आंख से नहीं दिखता है।
बुद्धि से दिखता है। दूध पीने से माखन का स्वाद नहीं आता है, दूध में हाथ डालने पर माखन हाथ में नहीं आता है, तो भी बुद्धि कहती है दूध में माखन मिला हुआ है। दूध का दही बनाओ, मंथन करो, माखन निकलेगा। थोड़ा मन का मंथन करो, बुद्धि से सर्व में परमात्मा का अनुभव करो, व्यवहार को शुद्ध रखो। शुद्ध व्यवहार ही भक्ति हो जाता है। भक्ति केवल मंदिर में ही करनी ऐसा नहीं है। भक्ति सर्वकाल करो, भक्ति सर्व ठेकाने करो। सावधान करते नरसिंह अवतार में भगवान ने जगत को बोध दिया है मैं सर्व में। प्रहलाद के जैसी भक्ति करो तो मैं प्रकट हो जाऊं। भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। प्रहलाद का वचन सत्य किया। महाराज वर्णन करते हैं आज प्रहलाद नरसिंह भगवान के गोद में विराजमान है। प्रहलाद जी अब नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। आप भी भगवान की स्तुति करो, भगवान का वर्णन करो। आपका मन, आपकी वाणी शुद्ध हो जाए। किसी पुरुष की प्रशंसा मत करो, किसी स्त्री की स्तुति न करो। मानव की निंदा करना पाप है। किसी भी मानव की निंदा करना नहीं। याद रखना, किसी भी मानव की स्तुति भी करना नहीं। किसी स्त्री पुरुष का जो वर्णन करता है उसका मन बहुत बिगड़ता है। निंदा करना पाप है। मानव की स्तुति करना भी अच्छा नहीं। जीवन में ऐसा अनुभव आता है, आज आप जिसकी स्तुति करते हो, थोड़े दिन के बाद उसकी आप निंदा भी करोगे। स्वभाव बदलता है, जीवन बदलता है। किसी की निंदा न करो, किसी भी मानव की प्रशंसा न करो। प्रशंसा भगवान की करो। परमात्मा का वर्णन करने से, प्रभु की स्तुति करने से वाणी और मन शुद्ध होगा। भगवान बड़े उदार है, भगवान अतिशय प्रेम करते हैं, भगवान अति सरल है। प्रभु के एक एक सद्गुणों का स्मरण करो। भगवान जैसे सुंदर है वैसा उनका स्वभाव अति सुंदर है। परमात्मा की स्तुति करो। सर्वकाल संत भगवान की स्तुति करते। आप सर्वकाल न करो तो हर्ज नहीं है। दिवस में 3 बार अवश्य स्तुति। भगवान की स्तुति संस्कृत भाषा में ही करनी चाहिए ऐसा नहीं है। भगवान को सभी भाषाएं आती है। अपनी भाषा में हृदय का भाव भगवान के सम्मुख प्रकट करो। संसार का वर्णन करने से ही वाणी बिगड़ गई है। भगवान का वर्णन करने से वाणी शुद्ध होती है। दिवस में 3 बार अवश्य स्तुति करो। आपको भगवान संपत्ति देवे, आपको भगवान सुख देवे। सुख में, संपत्ति में भगवान के उपकार मानो। भगवान ने मेरे को बहुत सुख दिया, मैं ऐसा लायक नहीं हूं। आंख बंद करो और थोड़ी अंदर नजर करो, मैं कैसा हूं, मेरा मन कैसा है,
मेरी आंख कैसी है, आज तक मैंने पाप कितना किया है। थोड़ा विचार करो तो अंदर से आवाज आवेगी, मैंने पाप बहुत किया है, मैंने आंख से, जीभ से, मन से बहुत पाप किया है, तो भी मैं सुखी हूं। महाभारत में वर्णन आया है, जीवन में धर्मराज एक बार 16 आनी नहीं 8 आनी झूठ बोले। 8 आनी झूठ बोलने पर धर्मराजा को नरक का दर्शन करना पड़ा। नरक लोक में उनको ले गए। धर्मराजा ने कहा मैंने कभी पाप किया नहीं, यहां मेरे को काहे को ले आए कि एक जीवन में एक बार आप 8 आनी झूठ बोले। मानव जानता हुआ तभी से आज तक कितना झूठ बोला है वो लिख के रखा है। पाप होवे वो लिख के रखो, पाप की यादी बनाओ, मैंने कितने पाप किए। पाप को जो भूलता है उसका अभिमान बढ़ता है, जो पाप का स्मरण रखता है उसका अभिमान धीरे धीरे कम होता है। मानव लायक नहीं है तो भी भगवान मानव को धन देते हैं, मान देते हैं, सुख देते हैं। भगवान की कृपा से मैं सुखी हूं। सुख में भगवान के उपकार मानो, सुख में भगवान को साथ में रखो। जो अकेला सुख भोगता है वो दुखी होता है, जो भगवान को साथ में रखता हुआ सुख भोगता है वो दुखी नहीं होता। सुख मिले तो भगवान को साथ में रखो। भगवान ने बहुत सुख दिया है, प्रभु के अनंत उपकार। सुख में भगवान की स्तुति करो। आपके जीवन में कोई बड़ा दुख का प्रसंग आवे, दुख में भी भगवान के उपकार मानो। आपको कदाच शंका होगी कि महाराज सुख में भगवान का उपकार मानना बराबर है, अति दुख में भगवान का मैं उपकार कैसा मानूं? जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आवे घबराना नहीं। दुख किसके जीवन में आया नहीं? साधु संतों के जीवन में भी दुख के प्रसंग है। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा है, उनके जीवन में भी दुख के प्रसंग आते हैं। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, दुख में भगवान के उपकार मानो। अपने मन को समझाओ, मेरा पाप पहाड़ के जैसा है, भगवान ने मेरे को थोड़ी सजा की। मानव मानव को सजा करता है तब निष्ठुर होकर के करता है। परमात्मा जीव को सजा करते हैं, बहुत दया रखते हैं और सजा करते हैं। मानव जानता नहीं है मेरा पाप कितना है। मानव का पाप पहाड़ के जैसा है, पूर्व जन्म का पाप है, इस जन्म का भी बहुत पाप है। भगवान सजा तो करते हैं, थोड़ी सजा करते हैं। मानव को सुधारने के लिए सजा करते हैं। बहुत पुस्तक पढ़ने से मानव नहीं सुधरता है, पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है। मानव को जब मार पड़ता है तब अक्कल आती है। थोड़ी सजा होनी ही चाहिए। कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, मन को समझाना भगवान की बहुत कृपा है। मेरे को तो ज्यादा सजा होनी चाहिए, भगवान ने थोड़ी सजा की। भगवान जीव को सजा तो करते हैं, जिस जीव को भगवान सजा करते हैं गुप्त रूप से उसका रक्षण भी करते।
भगवान जिस जीव को सजा करते हैं उसके साथ में ही रहते। जीव का स्वभाव ऐसा है, सुख में जीव साथ देता है। भगवान किसी को सुख में साथ नहीं देते हैं, दुख में भगवान साथ में रहते। सुख में साथ देवे वह जीव है, और दुख में जो साथ में रहते हैं वह ईश्वर है। भगवान जिसको सजा करते हैं उसके साथ में ही रहते हैं। मैंने इसको सजा की है, अब बहुत दुखी होने वाला है। भगवान जिसको सजा करते हैं गुप्त रूप से उसका रक्षण भी करते। दुख में भगवान के उपकार मानो। कितने लोग ऐसे होते हैं, जीवन में कोई दुख का प्रसंग आ जाए तो भगवान को भी सुनाते हैं। 3-4 घंटे में आपकी भक्ति करता हूँ, आपको मेरी जरा भी दया नहीं आती है, पड़ोस के लोग जरा भी भक्ति नहीं करते, बहुत सुखी है, मैं दुखी हूं, मैं आपकी भक्ति करता हूं। भगवान कहते तू मेरी भक्ति करता है इसलिए मैं तेरा नौकर हो गया। कितने लोगों में ऐसा अभिमान होता है, मेरी इच्छा अनुसार सब होना चाहिए। भूल है, अपनी इच्छा अनुसार नहीं होता है, इसी में जीव का कल्याण है। जीव के मन में कब और कैसी इच्छा उत्पन्न होवे कहा नहीं जा सकता। मन बिगड़ने में देर नहीं लगती है। भगवान शुभ है, भगवान की सभी इच्छा शुभ होती है। भगवान मंगलमय है, भगवान की इच्छा मंगलमय है। आपको दुख होगा, आपको उद्वेग होगा, ऐसा कोई प्रसंग हो जाएगा, उस समय मन को समझाओ भगवान की इच्छा से हुआ। मेरे भगवान की मेरे ऊपर अतिशय कृपा है, मेरे भगवान मंगलमय है, मेरी इच्छा अनुसार न होवे, मेरे भगवान की इच्छा अनुसार होवे, इसी में मेरा कल्याण है। भगवान में दृढ़ विश्वास रख। जीव बुरा काम कर सकता है, भगवान कभी बुरा नहीं कर सकता। भगवान ने जो कुछ किया है इसी में मेरा कल्याण। अति दुख में भगवान के उपकार माने, अति दुख में प्रभु की स्तुति करो। जो भगवान की स्तुति करता है, दुख में जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान उसको ऐसी शक्ति देते हैं, दुख की असर उसके मन ऊपर नहीं होती। दवाखाने में जब ऑपरेशन करते हैं, जिस जगह में शस्त्र क्रिया कर दी है वहां दवा लगाते हैं, दवा से उस अंग को बधिर बना देते। अंग बधिर हो जाए कि फिर शस्त्र क्रिया कर। मानव को खबर नहीं पड़ती है कि मेरे शरीर में कोई काट रहा है। एक दवा में ऐसी शक्ति है कि दवा से अंग बधिर होने पर शस्त्र क्रिया करे तो भी दुख नहीं होता। कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, भगवान के उपकार मानो, प्रभु का वर्णन करो, प्रभु की प्रशंसा करो, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो। मेरे प्रभु ने जो किया है इसी में मेरा कल्याण है। भगवान आपको ऐसी शक्ति देंगे कि दुख की असर मन के ऊपर नहीं होगी। दुख में भगवान की स्तुति करो। रात्रि के समय में गाजी में बैठ करके भगवान की स्तुति करो। भगवान को वंदन करके कहो, आपकी कृपा से आज का दिन आनंद में पूरा हुआ। रात्रि में भगवान की स्तुति करने की जरूरत है। गादी में बैठ करके भगवान की भक्ति करो। वैष्णव वह है जो भगवान के साथ सो जाता है। जो भगवान के साथ सो जाता है उसको कैसा आनंद मिलता हो।
रात्रि में भक्ति करने की बहुत जरूरत है। सुखावसाने, दुखावसाने और देहावसाने, 3 बार परमात्मा की स्तुति करो। प्रहलाद जी तो नरसिंह भगवान के गोद में विराजमान है। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, ब्रह्मादय सुरगणानुनयो च सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराजितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किन्तुस्तुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। ब्रह्मादि देव, विश्वामित्रादि ऋषि हजारों वर्ष तक तपश्चर्या करते हैं, भगवान का दर्शन नहीं होता। आज मैं भाग्यशाली हूं, मेरे को भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने मेरे को गोद में लिया, भगवान ने अपना हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा। जो बालक माँ के गोद में है उसको जरा भी भय लगता नहीं, जगत में कुछ भी होता हो, जो माँ के गोद में है वो निर्भय होता है। आज भगवान ने मेरे को गोद में लिया है, मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा, आज मैं कृतार्थ हूं। आज मेरे को ऐसा लगता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत पैसा कमाने की जरूरत, इससे गरीब को दुखी होने की जरूरत नहीं है। कोई श्रीमान 1000 देवे और गरीब एक पैसा देवे, दोनों को फल समान मिलता है। श्रीमान 1000 देवे तो उसके 1000 लेने में भगवान को संकोच नहीं होता है। भगवान जानते हैं तुमने अपने लिए कितना रखा है, बहू के लिए कितना रखा है, मैं सब कुछ जानता हूं। ये श्रीमान लोग देते हैं अच्छा है, अपने लिए बहुत रखते हैं, थोड़ा बढ़ जाए तो भगवान को दे देते हैं। गरीब का एक पैसा लेने में भगवान को संकोच होता है, उसके घर में खाने का नहीं, 2 बार बराबर पेट भर के खाता नहीं, उसको मैंने कपड़ा दिया, छोटा सा उसका मकान है, मेरे में उसका कैसा प्रेम है, एक पैसा मेरे को देता है। कोई गरीब भगवान को एक पैसा दे तो भगवान का मस्तक नमता है, प्रभु को लेने में संकोच होता है। बहुत गरीब है, मेरे लिए उसके हृदय में कैसा प्रेम है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं। प्राचीन काल में जितने साधु संत हुए हैं प्रायः सभी गरीब थे, श्रीमान संत बहुत ही कम थे। भक्ति में धन गौण है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत पढ़ने की भी जरूरत नहीं। जो बहुत पढ़ता है उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा है उससे भगवान दूर है। बहुत पढ़े लिखे लोग बोलने में लिखने में बड़े होशियार होते हैं, कपट करते हैं, उनको एक शब्द के अनेक अर्थ करने के लिए आते हैं। उस समय मैंने कहा था, पर मेरे कहने का भावार्थ दूसरा था। जड़ बदल जाता है। जो पढ़ा नहीं है वो जल्दी कपट भी नहीं कर सकता, उसको कपट करने की अक्ल नहीं होती है। जो बहुत पढ़ा है उसमें अनेक दुर्गुण आते हैं। जो बहुत पढ़ा है वो चमत्कार देखने पर ही नमस्कार करता है, चमत्कार के बिना वो नमस्कार नहीं करता। बहुत पढ़े लिखे साहेब लोग संतों के पास जाते नहीं है, कदाच जावे तो विवेक से हाथ जोड़ते हैं, हृदय से नमते नहीं है। महाराज में क्या है, महाराज मेरे को चमत्कार बतावे तो मैं मानू। मैं सब जानता हूं, मैं बहुत पढ़ा हूं। जो बहुत पढ़ा है वो चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं करता। जो पढ़ा नहीं है वो सबको नमस्कार करता है। मैं मूर्ख हूं, मेरे को कुछ नहीं आता है, भगवान को अच्छा लगता है।
चमत्कार के बिना नमस्कार, यही मानवता। चमत्कार के बाद नमस्कार, ये अभिमान है। संत कभी चमत्कार नहीं करते, चमत्कार जादूगर करते। जादूगर को पैसा कमाने की इच्छा है, जादूगर को ऐसी इच्छा है मेरी प्रसिद्धि हो। संत को प्रसिद्धि की इच्छा नहीं है, पैसे का मोह नहीं। संत उसको कहते हैं जिसको भगवान का आनंद मिला, परमात्मा का जिसको आनंद मिला है, उसको संसार का सभी सुख तुच्छ लगता है। उसको ऐसी इच्छा नहीं होती है कि मेरी कीर्ति बढ़े, मेरे को धन मिले। संत कभी चमत्कार नहीं करते। बुद्धिपूर्वक चमत्कार करने से बहुत दिन के पुण्य का नाश हो जाता है। संतों के चरित्र में चमत्कार दिखते हैं, वे भगवान करते। संत को इच्छा नहीं होती है कि मेरी प्रसिद्धि हो। बहुत जो पढ़ा है वो चमत्कार देखे बिना नमस्कार करता नहीं। जो बहुत पढ़ा है उसमें अंधश्रद्धा नहीं होती। जो पढ़ा नहीं है उसको अंधश्रद्धा होता है। उसको जैसा समझा हो वैसा वो करता है। एक साहेब मिले थे, वो कहते थे कि महाराज कथा में आप कहते हो भगवान को अर्पण किए बिना पानी नहीं पीना चाहिए, भगवान को अर्पण किए बिना खाना नहीं चाहिए। भगवान खाते हैं, भगवान पानी पीते हैं। आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि भगवान खाते हैं। भोग लगाने के बाद जरा भी कम नहीं होता। ये सब नाटक है, मैं मानता नहीं। भगवान खाते नहीं है, भगवान पानी पीते नहीं। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप सिद्ध करो कि भगवान खाते हैं, पानी पीते हैं। आजकल के नास्तिक लोग जितने प्रश्न पूछते हैं उनमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसका समाधान व्यास जी ने भागवत में लिखा न हो। व्यास नारायण का यह अंतिम ग्रंथ है। व्यास नारायण जानते थे कि कलयुग में कैसे बुद्धिमान उत्पन्न होने वाले। मैं नहीं मानता भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत है। भोग लगाने के बाद कम नहीं होता। भगवान खाते नहीं। ये गुलाब का फूल है, वास लो और वास लेने के बाद उसका वजन करो। वास लेने से प्रथम वजन करो, वास लेने के बाद वजन करो, वजन कम होगा। वजन कम नहीं होता है इसलिए कि वास नहीं लिए ऐसा माना जाता है। वास लेने से प्रथम वजन करो, वास लेने के बाद वजन करो। वजन सरखा ही रहता है, वजन में फिर नहीं होता है। मानव जैसा खाता है वैसा भगवान जल्दी नहीं खाते। भगवान की सभी लीला दिव्य है। मानव जिस प्रकार फूल में से सुगंध को खींच लेता है, भगवान को जो आप अर्पण करते हो उसमें से दिव्य रस को भगवान खींच लेते। आप जिस प्रकार सुगंध को खींच लेते हो, भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसमें से दिव्य रस को भगवान खींच लेते। भगवान दो प्रकार से भोजन करते हैं। जहां साधारण प्रेम है वहां भगवान रस रूप से भोजन करते। जहां अतिशय प्रेम है वहां प्रत्यक्ष भोजन करते। सबरी मां रामचंद्र जी के हाथ में फल दी। राम देखते नहीं क्या दे रही है। राम तो सबरी मां का प्रेम देख करके प्रसन्न हुए हैं। भगवान खाते हैं, वहां रस रूप से नहीं प्रत्यक्ष खाते हैं। सबरी मां का ऐसा प्रेम था। जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष खाते हैं। जहां साधारण प्रेम है वहां भगवान रस रूप से खाते। भगवान रसमय है। आप जिस प्रकार फूल में से सुगंध को खींच लेते हो, भगवान को भोग लगाने के बाद
भगवान उस सामग्री में से दिव्य रस को खींच लेते। भगवान रस भोगी है। जहां कम प्रेम है वहां रस रूप से भगवान भोजन करते हैं, जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष भोजन करते हैं। सुदामदेव मुष्टि चिवड़ा लेकर के गए थे, वहां रस रूप से नहीं, प्रत्यक्ष भोजन करते। भगवान को बहुत स्वाद आया। प्रेम रस अति मधुर रस होता है। मिठास किसी वस्तु में नहीं होती है, मिठास प्रेम में होती है। सुदामदेव जो पौआ ले गए थे प्रत्यक्ष भगवान खाते। शबरी माँ के फल भगवान प्रत्यक्ष खाते हैं। जहां कम प्रेम है वहां भगवान रस रूप से भोजन करते हैं, और जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष भोजन। शास्त्रों में विश्वास रखना चाहिए। किसी को धोखा देने के लिए शास्त्र लिखे हैं। हमारे ऋषि जंगल में झाड़ के नीचे रहते थे। बंगला में रहने वाला कदाच झूठ बोलता होगा। हमारे ऋषि झाड़ के नीचे बैठते थे। दाल भात खाने वाला कदाच झूठ बोलता होगा। हमारे ऋषि पान और फल खाते थे, लंगोटी पहनते थे। समाज को सन्मार्ग बताने के लिए ग्रंथों की रचना की। ऋषियों को कोई स्वार्थ नहीं। 1 लाख श्लोकों का महाभारत बनाया। व्यास महर्षि को 1 लाख श्लोक लिखने में कितना परिश्रम हुआ होगा। 1 लाख श्लोक है। ऋषियों का ऋण है। किसी को धोखा देने के लिए ऋषियों ने लिखा नहीं है। शास्त्रों में जो कुछ लिखा है सभी सत्य है। मानव की बुद्धि बिगड़ी हुई है, इसीलिए शास्त्र में जो लिखा है वो बुद्धि कबूल नहीं करती। कितने लोग बोलते हैं मेरी बुद्धि नहीं मानती। अरे तेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है। ऋषियों ने जो लिखा है वो सत्य लिखा। आजकल के लोग डॉक्टर में विश्वास रखते हैं, ऋषियों में विश्वास नहीं रखते। डॉक्टर तो स्वार्थी है, खोटी आशा बताता है। ऋषियों को कोई स्वार्थ नहीं। ऋषियों में विश्वास रखो, शास्त्रों में श्रद्धा रखो। शास्त्रों में जो लिखा है सभी सत्य है। हमारे ऋषि बड़े बुद्धिमान थे, बहुत विचार करके ही लिखा है, सत्य लिखा है। चर्चा करने की बहुत जरूरत नहीं है। शास्त्र में विश्वास रख के सत्कर्म करने की जरूरत है। कहीं कहीं गांव में लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज आपके साथ थोड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा मत करो, शास्त्रों में विश्वास रखो। और ऋषियों ने बहुत विचार करके लिखा है। हमारे ऋषि बड़े बुद्धिमान ज्ञानी थे, उनको कोई स्वार्थ नहीं था। हम सब लोग ऋषियों के बालक हैं। आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ। बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। जो बहुत पढ़ा लिखा है उसको अंधश्रद्धा नहीं होती। वो बातें करेगा, प्रेम से पूजा नहीं करता है। पढ़े लिखे लोग चर्चा करते हैं, शांति से बैठ करके पूजा करने में उनको आलस आता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण के घर में जन्म होवे तो ही भगवान प्रसन्न होते, ऐसा भी नहीं। भगवान को सभी जातियां प्रिय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी जाति का जीव होवे वो भक्ति कर सकता है। सभी जातियां भगवान में से निकली। कोई जाति हल्की नहीं है। जो अपना धर्म छोड़ता है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, वो हल्का है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। प्रहलाद जी ने 2 साधन बताए हैं।
ये दो साधन करो, आपके ऊपर भगवान कृपा करेंगे। भागवत की कथा सुनते हो, इस कथा का 16 फल आपको मिले, ऐसी इच्छा हो तो प्रहलाद जी ने जो दो साधन बताए वो साधन करो। कितने लोग तो ऐसा समझते हैं 10-20 रुपया भेंट रखने से सब पुण्य मिल जाता है, भेंट रखने से, पैसा देने से पुण्य मिलता है। भगवान ने पैसा दिया हो तो उसका सदुपयोग करो, अच्छा है। भागवत की कथा का 16 फल आपको मिले, ऐसी इच्छा हो तो कथा सुनने के बाद ये दो साधन। नैयात्मन प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानंजनाद विदुषा करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानम् तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। दो साधन बताए, कथा सुनने के बाद करना ही चाहिए। प्रेम से परमात्मा की पूजा करो, भगवान का नाम का जप करता हुआ मानो भगवान का स्मरण करे, जीभ से जप करो, मन से स्मरण। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए दो साधन है, सेवा और स्मरण। पूजा करनी चाहिए, प्रत्येक जीव का धर्म है भगवान की पूजा किए बिना पानी भी नहीं पीना चाहिए। पानी किसने दिया है? कोई मानव पानी उत्पन्न कर सकता है? पानी भगवान देते हैं, अन्न भगवान देते हैं। भजन के बाद भोजन, भजन बिना भोजन पाप है। मोहमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वधैत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं पुष्यति केवलाघो भवति केवलादि केवलादि केवल अघः भवति। परमात्मा की पूजा किए बिना जो पानी पीता है, भगवान की सेवा पूजा किए बिना जो खाता है वो पाप खाता है। भगवान की पूजा किए बिना नहीं खाना चाहिए। चाय छोड़ो, ऐसा कहने में तो संकोच होता है। मैं जानता हूं कि मैं बहुत कहूं तो भी आप छोड़ने वाले नहीं। चाय पियो, थोड़ा नियम लो कि 5 माला जप करूंगा फिर चाय पीऊंगा। भगवान के नाम का जप किए बिना मैं चाय नहीं लूंगा। भोजन के लिए जीवन नहीं है, भजन के लिए जीवन। इस शरीर से भगवान की भक्ति होती है, इसलिए इस शरीर को भोजन देने की जरूरत है। थोड़ा भजन करो, ज्यादा नहीं तो 5 माला जप करो फिर चाय पियो। परमात्मा की पूजा करो, पूजा करने की बहुत जरूरत है। पूजा में प्रेम मुख्य है। अनेक बार ऐसा होता है घर में पत्नी पूजा करती है और पति संतोष मानते हैं, ये लोग करते हैं। अरे पत्नी पूजा करेगी तो उसका फल पत्नी को मिलेगा, पति को क्या लाभ? पत्नी भोजन करती है, इससे पति की तृप्ति नहीं होती, जो भोजन करता है उसकी तृप्ति होती है। लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि मेरे बदले में आप भोजन कर दो। दूसरा कोई भोजन करे तो आपकी तृप्ति नहीं होती है, दूसरा कोई पूजा करे इससे आपका कल्याण कैसा हो? आप पूजा करो, प्रत्येक जीव का धर्म है। पूजा करने से प्रभु में ममता होती। मेरे भगवान की पूजा दूसरा कोई करे तो मेरे को वो खाने की इच्छा नहीं होती, मेरे भगवान की पूजा मैं करूं। आपके भगवान की पूजा दूसरा कोई करे और आपको भोजन भाता हो तो समझना मेरी भक्ति सच्ची नहीं है। आपके भगवान की पूजा आप करो, मेरे भगवान। आजकल के लोग
पैसा अलग अलग रखते हैं, पत्नी के नाम से, भाई के नाम से, बहन के नाम से अलग अलग पैसा रखने से इनकम टैक्स कम भरना पड़ता है। पैसा तो अलग अलग रखते हैं, ठाकुर जी अलग अलग नहीं रखते। तो मेरे भगवान की पूजा मैं करूंगा। पूजा करने से प्रभु में ममता होती है। जो बहुत प्रेम से पूजा करता है उसके ऊपर भगवान की नजर पड़ती। भगवान की आंख में प्रेम है। भगवान जिसको प्रेम से देखते हैं उसका कल्याण होता है। आप प्रेम से पूजा करो। पूजा किए बिना पानी भी नहीं पीना चाहिए। कितने लोग ऐसा समझते हैं हम ज्ञान में आगे बढ़े, अब हमको मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं। सनातन धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं है, परमात्मा की पूजा। बाजार में दुकान में होवे तो उसको मूर्ति कहते हैं। वेद विधि से प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वो मूर्ति नहीं है, भगवान। लोखंड में अग्नि का प्रवेश जिस प्रकार होता है, लोखंड को तपाने के बाद अग्नि जिस प्रकार लोखंड में प्रवेश करता है, मूर्ति में भगवान का प्रवेश होता है। लोखंड को अग्नि में तपाने के बाद उसको कोई लोखंड समझ करके स्पर्श करे तो क्या होगा? अग्नि में तपाने के बाद वो लोखंड नहीं है, अग्नि है। वेद विधि से प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो मूर्ति नहीं है, भगवान। मूर्ति में चेतन परमात्मा का दर्शन करो। मूर्ति में आंख मन को स्थिर करो। मूर्ति का ध्यान करो तो भी कल्याण। तेजु में परमात्मा का ध्यान करना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। भगवत स्वरूप का मूर्ति का भी ध्यान हो। सूर्य नारायण का प्रकाश बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ सूर्य का प्रकाश एक कपास को भी नहीं जलाता। बहुत गर्मी पड़ती है तो सूर्य का प्रकाश एक कागज को भी नहीं जला सकता। वही सूर्य का प्रकाश जब सूर्य कांत मणि में से कागज ऊपर पड़ता है तब जला देता है। निराकार ब्रह्म जो बिखरा हुआ है वो वासना का विनाश नहीं करता है। वासना का विनाश साकार ब्रह्म श्री राम श्री कृष्ण करो। मूर्ति में भगवान का दर्शन करो। मूर्ति में आंख मन फंस जाए। बिखरा हुआ सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार कागज को भी नहीं जला सकता, निराकार ब्रह्म वासना का विनाश नहीं करता। निराकार ब्रह्म निष्क्रिय है। मूर्ति में चेतन परमात्मा की भावना करे, प्रेम से पूजा करे तो भगवान कृपा करके वासना का विनाश करे। सूतजी सावधान। कथा सुनने के बाद घर में भगवान का स्वरूप स्थापन करो। जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती है वह घर घर नहीं है। जिस घर में भगवान की सेवा पूजा नहीं होती है उस घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए। वह घर अति अशुद्ध है। शास्त्रों में लिखा है जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती है वह स्मशान है। कथा सुनने के बाद घर में भगवान की स्थापना करो। घर की शोभा भगवान से। प्रेम से पूजा करो। पूजा में प्रेम मुख्य है, पैसा गौ है। कोई श्रीमान सोने की मूर्ति बना करके पूजा करता है, कोई चांदी की मूर्ति बना करके पूजा करता है, कोई पित्तल की मूर्ति बना करके पूजा करता है। कोई गरीब होवे उसके पास पित्तल की मूर्ति भी नहीं हो, चित्र जी की भी पूजा करता है। उसका प्रेम देख करके भगवान प्रसन्न हो।
मानव भगवान को जो अर्पण करता है, भगवान देखते नहीं है मेरे को क्या देता है, भगवान देखते कैसे भाव से देता है, उसके हृदय में मेरे लिए कैसा भाव है। भगवान को मालिक मानो और सेवक बनकर के पूजा करो। जीव को माया ने गुलाम बना दिया है। जो माया का उपयोग करता है वो माया का दास बन जाता है। माया में बहुत शक्ति है। माया जीव को दास बना देती है। जीव जब भगवान का दास हो जाता है तभी माया के बंधन में से छूटता है। दास बनो, मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे मालिक है। दास के भाव से प्रेम से पूजा करो। मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे मालिक है। दास के भाव से प्रेम से पूजा करो। कितने लोग भगवान के सम्मुख खड़खड़ खड़खड़ हंसते हैं, उनको पाप लगता है। भगवान के सम्मुख हंसना नहीं चाहिए। कितने लोग भगवान के सम्मुख जोर से बोलते हैं। कोई जोर से बोले ना तो बालक रुष्टलाल को भय लगता है, ये मारामारी करने के लिए आया है क्या? भगवान बड़े कोमल है। भगवान के सम्मुख जोर से नहीं बोलना चाहिए। आपके घर में कोई बड़ा साहेब आता है तब आप मर्यादा में रहो, साहेब बैठे। भगवान तो सबसे बड़े हैं, मेरे मालिक है। विवेक से बोलो, विनय से बोलो। मैं मेरे मालिक के सन्मुख बैठा हूं, ऐसा हृदय में भाव रखो। ये मूर्ति नहीं है, साक्षात परमात्मा है। यही मेरे मालिक है, इनकी कृपा से मैं सुखी हूं। इन्होंने मेरे को सब कुछ दिया है। दास्य भाव में दीनता आती है, दास्य भाव में अभिमान मरता है। दास बनकर के पूजा करो। कितने लोग ऐसे होते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए बैठे, स्नान कराते हैं, उस समय खास उनका कोई मित्र आ जावे तो उसके साथ बातें भी करते। भगवान तो बैठे हैं। आप जब पूजा करने के लिए बैठो उस समय कोई भी आपके घर में आवे, हाथ जोड़ो। आंख देने की जरूरत नहीं है, उसका मुख देखने की जरूरत नहीं। हाथ जोड़ो, किसी का अपमान न हो। उसको आप आग दोगे तो मन देना ही पड़ेगा। आप जिसको आग देते हो वो आपके मन में आ जाता है। पूजा के समय में कोई भी आवे उसको आंख नहीं देनी चाहिए। आंख भगवान में रखो, हाथ जोड़ो। कदाच उसको बुरा लगे तो छो बुरा लगे, फिर से आवेगा नहीं, उसमें क्या करेगा? मेरे भगवान सबसे श्रेष्ठ है, मेरे भगवान से बड़ा कोई नहीं। एकांत में भगवान के साथ थोड़ी थोड़ी बातें करो। कितने लोग ऐसा समझते हैं भगवान नहीं बोलते हैं, मैं कैसा बोलूं? भगवान नहीं बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोलता, ये तो अभिमान है। भगवान न बोले तो भी आप बोलो। पैसा का लोभ होवे तो मानव श्रीमान की खुशामद करता है। श्रीमान ज्यादा नहीं बोलता है तो भी उसके साथ बातें करता है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर भाष्य लिखा। भाष्य की जहां समाप्ति की है, समाप्ति में एक श्लोक लिखा, आदरेण यथा स्तौति धनवंतम धनेच्छया तथा चेद विश्वकर्तारम को न मुच्येत बंधनात्। यह श्लोक लिख के विष्णु सहस्रनाम का भाष्य पूरा किया। समाप्ति में यह श्लोक लिखा है। इसका अर्थ यह होता है, पैसा का लोभ होने से मानव जिस प्रकार श्रीमान की प्रशंसा करता है, श्रीमान की जिस प्रकार खुशामद करता है, मन में लोभ ही है पैसा देगा। पैसे के लोभ से मानव जिस प्रकार श्रीमान की खुशामद करता है, उसी प्रकार एकांत में बैठ करके जो भगवान की खुशामद करता है। भगवान न बोले तो भी भगवान के साथ बोलो।
अपने हृदय का भाव भगवान के सन्मुख प्रकट करो। मीराबाई के चरित्र में लिखा है, मीराबाई गोपाल जी के साथ बातें करती। मीराबाई की सेवा में एक वीणा नाम की दासी रहती थी। मीराबाई गोपाल जी के साथ बातें करती है। मीरा ने पूछा था, मीरा तो किसके साथ बातें करती है? मीराबाई ने कहा, मेरे गोपाल के साथ बातें करती। मीरा ने पूछा, मीरा सत्य बोलना, ये गोपाल कभी तेरे साथ बोलता है? मीराबाई ने हाथ जोड़े, कभी मेरे साथ वो नहीं बोलते। कि वे नहीं बोलते तो तू काहे को बोलती? मीराबाई ने जवाब बहुत सुंदर दिया है, मैं लायक नहीं हूं इसीलिए वो बोलते नहीं। मेरे को श्रद्धा है, 1 वर्ष के बाद बोलेंगे, 2 वर्ष के बाद बोलेंगे, 12 वर्ष के बाद बोलेंगे। मेरे को ऐसा दृढ़ विश्वास है, मेरे जीवन में अंतिम दिवस आएगा, उस दिन जरूर बोलेंगे। मेरे को लेने के लिए आने वाले हैं, मैं उनके साथ ही रहने वाली हूँ, बोलेंगे। मैं लायक नहीं हूं इसीलिए बोलते नहीं है। भगवान एक बार 2 शब्द बोले तो बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान ज्यादा नहीं बोलते। भगवान न बोले तो भी आप भगवान के साथ बोलो। अपने हृदय का भाव भगवान के सन्मुख प्रकट करो। लोभी मानव जिस प्रकार श्रीमान की खुशामद करता है, खोटी खोटी प्रशंसा करता है, एकांत में भगवान की प्रशंसा करो, प्रभु को रिझाओ, प्रेम से भगवान की प्रार्थना करो। आपके लिए बनाया है, मैं आपको क्या दे सकता हूं? आपने ही ये सब कुछ मेरे को दिया है, आपका ही आपको अर्पण किया है, मैं प्रेम से लाया हूं, मेरी बहुत भावना है, आप भोजन करो, आप स्वीकार करो। प्रभु को मनाना चाहिए। बार बार कोई मनाए तो किसी दिन भगवान थोड़ा सा भोजन करे। प्रेम से परमात्मा की पूजा करो। पूजा के समय में ऐसा भाव रखो, ये साक्षात भगवान है, मेरे मालिक है, मैं उनका सेवक हूं। सेवा और स्मरण प्रभु को प्रसन्न करने के 2 साधन। भगवान का स्मरण करो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। भक्ति का आरंभ तब होता है जीव को जब स्वरूप का ज्ञान होता है, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। जो ऐसा समझता है मैं स्त्री का हूं, मैं पुरुष का हूं, वो भक्ति बराबर नहीं कर सकता। मैं भगवान का हूं, भगवान का हूं। तस्यैवाहं ममैवासौ। भक्ति जब बढ़ती है तब जीव को अनुभव होता है भगवान मेरे हैं। मैं भगवान को भूल जाता हूं तो भी भगवान मेरे को नहीं भूलते हैं। मैं जहां जाता हूं भगवान कृपा करके मेरे को दर्शन देते हैं। अब भगवान मेरे हुए हैं, मैं भगवान का हूं बराबर समझे तब भक्ति का आरंभ होता है। भक्ति बढ़ने पर भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रख के भगवान का स्मरण करो। 2 साधन प्रहलाद जी ने बताए हैं, साधन करने की बहुत जरूरत है। प्रहलाद जी की स्तुति बहुत बड़ी है। फिर तो ब्रह्मा जी ने, भगवान की इच्छा थी, प्रहलाद को गादी में बैठाया, राज्याभिषेक किया। प्रहलाद अब राजा हो गए। प्रहलाद राजा हुए तब नरसिंह भगवान प्रसन्न है। प्रहलाद जी ने कहा, आज मेरे को मांगने की इच्छा होती है कि मांग लो, कि मेरे पिताजी आपकी निंदा करते थे, साधु ब्राह्मणों को त्रास देते थे, मेरे पिताजी का उद्धार हो। भगवान ने कहा, तेरे जैसा भगवान का भक्त माता पिता को मुक्ति देता है। अति पापी पुत्र माता पिता की दुर्गति करता है, पिता पुत्र को धन देता है, अपना धन देकर के पिता चला जाता है,
पुत्र जो कुछ कर्म करता है उसका फल पिता माता को मिलता है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, पुत्र अति पापी होवे तो पुत्र के पाप से माँ बाप की दुर्गति होती, पुत्र अति पुण्यशाली होवे तो पुत्र के भक्ति से माता पिता को मुक्ति मिलती है। तेरे जैसा भगवत भक्त पुत्र माता पिता का उद्धार करता है। एक झाड़ में कौवा रहता था। सायंकाल का समय हुआ, एक हंस और हंसिनी वहां आए। अंधेरा हुआ था। कौवे को कहा रात भर यहाँ रहने की इच्छा है। कौवे ने कहा भले यहाँ। कौवे की आंख बड़ी खराब होती है। जो आंख से बहुत पाप करता है वो दूसरे जन्म में कौवा हो जाता है। भूलना नहीं, याद रखना हो। पाप करने के लिए आंख नहीं दी है। कौवा हंसिनी को बार बार देखने लगा। हंसिनी सुंदर थी। कौवे की दानत बिगड़ गई। प्रातः काल में हंस हंसिनी जाने लगे। कौवे ने हंसिनी को पकड़ के रखा, छोड़ता नहीं है। हंस ने कहा क्या करते हो? तो कौवे ने कहा ये तो मेरी है। हंस ने कहा ये तो अन्याय करते हो, ये मेरी है। कौवा कहता है मेरी है। दोनों का झगड़ा हुआ। दोनों कोर्ट में गए। कौवा बड़ा चालाक होता है। न्यायाधीश के बंगले में उसको मिलने किस लिए गया होगा। न्यायाधीश को कहा कल न्याय देना है, मेरे तरफ से न्याय देना कि हंसिनी कौवे की है। तू मेरे तरफ से न्याय देगा तो तेरे माता पिता जो मर गए हैं वो जहां होंगे वहां तेरे को मैं ले जाऊंगा। कौवा पितृदूत होता है। पितृदूत होने से कौवे को मरे हुए पितृ दिखते हैं। न्यायाधीश को लोग बताया तेरे माता पिता जो मर गए हैं वो तेरे को मैं बताऊंगा। लोग में आया है। न्यायाधीश ने न्याय दिया, ये हंसिनी कौवे की है। हंस बड़ा दुखी हुआ। न्यायाधीश ने कौवे को कहा मैंने तेरे तरफ से न्याय दिया है, अब मेरे माता पिता जहां हो वहां मेरे को ले जाना, मेरे को बताना। कौवा न्यायाधीश को जहां कचरा पड़ा था वहां ले गया। वहां बहुत से कीड़े थे। न्यायाधीश को बताता यह जो कीड़ा है वो तेरा बाप, कि मेरा बाप कीड़ा हुआ है कि जिसका बेटा न्यायासन में बैठ करके लोभ से झूठा न्याय देता है, उसका बाप कीड़ा न हो तो क्या होगा? तू भी कीड़ा होने वाला है। तेरा बाप कीड़ा हुआ। तुमने स्वार्थ से झूठा न्याय किया। पुत्र अति पापी होवे तो उसके पाप से माँ बाप की दुर्गति हो। पुत्र अति पुण्यशाली होवे, भगवत भक्त होवे, प्रहलाद के जैसा होवे तो पुत्र के भक्ति से माता पिता को सदगति मिलती है। पिता पुत्र को धन देता है, पुत्र के कर्म का फल माँ बाप को मिलता है। तुमने तेरे माता पिता का उद्धार किया। प्रहलाद जी की कथा राजसूय यज्ञ में नारद जी धर्मराजा को सुनाते। साधारण एक ऐसा नियम होता है, एक प्रकरण पूरा होवे कि वक्ता श्रोता के मुख को देखता है। मुख देखने से चतुर वक्ता समझ जाता है कथा का परिणाम क्या होगा। आपको बहुत आलस आ जावे तो भी खबर पड़ जाती है। नारद जी कथा करते हैं, धर्मराजा को देखने लगे। धर्मराज कथा में आज अति उदास होकर के बैठे, अति चिंता में बैठे। नारद जी को अच्छा लगाने मैंने प्रेम से कथा की। कथा में है धर्मराजा को कुछ आनंद हुआ नहीं, उदास होकर के बैठा है। संत हृदय सरल होता है। नारद जी ने सरलता से धर्मराजा को पूछा है आज कथा में आनंद नहीं है?
तो उदास होकर के बैठा है, कथा में आज मेरी कुछ भूल हो गई। धर्मराजा ने कहा ना महाराज आपकी कोई भूल नहीं, आपने कथा बहुत अच्छी की, कि तेरे को कथा में आनंद नहीं हुआ है, तो उदास होकर के चिंता में बैठा है। धर्मराजा ने कहा महाराज आप जो बोलते हो सत्य है, मैं कब से विचार कर रहा हूँ 5 वर्ष के प्रहलाद के हृदय में कैसा प्रेम था। स्तंभ में भगवान है, प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए भगवान को स्तंभ में से प्रकट होना पड़ा। प्रभु में कैसा विश्वास है। 5 वर्ष के प्रहलाद को नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ, मैं 55 वर्ष का हुआ, अभी तक एक बार भी दर्शन हुआ नहीं। मेरा जीवन वृथा है। मेरे को चिंता होती है अंत काल में मेरी क्या दशा होगी। यमदूत मेरे को बहुत मारेंगे। कोई पाप करके पैसा कमा रहे हो, सुख भोगता हो, आज भले सुख भोगता है, अंत काल में कहाँ जाएगा। अंत काल में अति दुख है। आज तक मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया। पैसे के लिए मैंने बहुत प्रवृत्ति की। कुत्ता दिन भर घूमता ही रहता है, पैसे के लिए मैं बहुत घूमा। कुत्ते को भूख लगती है तब वो खाता है। मैंने संसार में आकर के क्या किया, पशु में और मेरे में क्या अंतर है। मानो भगवान की भक्ति न करे तो मानो पशु से भी हल्का है। आहार विहार संसार व्यवहार तो पशु पक्षी भी करते। मेरा जीवन वृथा आ गया है। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारु चित्रम हरेरंग्रि पदने मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम अनर्घ्यानि रत्नानि भुक्तानि सम्यक् समालिंगिता कामिनी यामिनीषु हरेरंग्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम् ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। मेरे को भय लगता है अंत काल में मेरी क्या दशा होगी। यमदूत मेरे को बहुत मारेंगे। मैंने भगवान के लिए कुछ भी किया नहीं। 5 वर्ष के प्रहलाद को भगवान का दर्शन हुआ, मैं 55 वर्ष का हुआ, अभी तक एक बार भी मेरे को दर्शन हुआ नहीं। मेरा जीवन वृथा है, धिक्कार। मेरे को इसी की चिंता होती है, अब अंत काल में मेरी क्या दशा होगी। राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष विराजमान। भगवान की पूजा होने के बाद यह कथा का आरंभ हुआ है। शिशुपाल का उद्धार हुआ है। धर्मराजा ने कहा मेरे को अभी एक बार भी भगवान का दर्शन हुआ नहीं है। नारद जी को ठीक लगा नहीं, भगवान को पहचानता नहीं है। नारद जी ने धर्मराजा को कहा है तू तो बड़ा भाग्यशाली है। यूयं नृलोके बत भूरि भागाः लोकं पुनानाः मुनयो भियन्ति येषां ग्रहाणावसतीति साक्षात् यूयं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम्। बड़ा भाग्यशाली। तेरे यज्ञ में बहुत से ब्राह्मण, बहुत से संत बिना निमंत्रण आए। ये ब्राह्मण ऐसे हैं, किसी को मिष्टान्न खाने की इच्छा नहीं है, किसी को दक्षिणा का लोभ नहीं है। तेरे यज्ञ में बिना आमंत्रण आए। ब्राह्मणों ने विचार किया धर्मराजा के राजस्व यज्ञ में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, दर्शन के लोभ से आए।
तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे घर में भगवान विराजमान है। धर्मराजा ने कहा मेरे घर में भगवान है, कहाँ है? श्री कृष्ण पांडवों के घर में विराजमान है। भगवान ऐसी लीला करते हैं कि मैं ईश्वर हूं, कोई जाने नहीं। प्रभु को प्रकट होने की इच्छा नहीं होती, भगवान अपने स्वरूप को छिपाते हैं। जीव का ऐसा स्वभाव है, उसको प्रकट होने की बहुत इच्छा होती। मेरा फोटो जो अखबार में आए, मेरे को लोग जाने। जीव सत्कर्म थोड़ा करता है, बहुत जाहिरात करता है। कितने लोग अखबार में देते हम विष्णु याग करने वाले हैं, आप सब दर्शन का लाभ लो। लेकिन तेरे को कभी दर्शन का लाभ हुआ है? तुमने कभी दर्शन किया है? लोगों को लाभ देने के लिए जाता है, तू शांति से दर्शन क्यों नहीं करता? जीव सत्कर्म बहुत कम करता है, उसको जगत में जाहिर होने की इच्छा होती, लोग मेरे को जाने। जीव को प्रकट होने की इच्छा है, परमात्मा को गुप्त रहने की इच्छा। धर्मराजा के घर में भगवान विराजमान है, ऐसी लीला करते हैं, मैं ईश्वर हूं, कोई जाने नहीं। धर्मराजा की प्रशंसा करते हैं, भैया ऐसा यज्ञ तो आप ही कर सकते, दूसरा कोई नहीं ऐसा यज्ञ कर सकता। ऐसा यज्ञ आज तक किसी ने किया नहीं है। कितने साधु संत ब्राह्मण आपके यज्ञ में भोजन करते हैं, इन सभी को भोजन कराने का पुण्य आपको मिलता है। हमारे हाथ से ऐसा यज्ञ होने वाला नहीं है। हम थोड़ी सेवा करें, एक ब्राह्मणों का भोजन हो जाए कि पत्तल उठाने की सेवा मेरे को करनी। श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श नहीं। एक साधारण सेवा भी भगवान करते हैं। भगवान साधारण काम करते हैं, तब दूसरे लोगों को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रशंसा होती है धर्मराजा की, कैसी उनकी व्यवस्था है। सबको भोजन कराने का पुण्य आपको मिलता है, मैं पत्थर उठाने की सेवा थोड़ी करूं तो मेरे को भी थोड़ा पुण्य मिले। भगवान ऐसी लीला करते हैं, धर्मराज भूल गए हैं। धर्मराजा को ऐसा लगता है वसुदेव जी मेरे मामा हैं, श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र है, ये मेरे भाई है। ऐसा यज्ञ तो कौन कर सकता है? ये सब लोग यज्ञ में सेवा करने के लिए